मुल्तान में सेफ सिटी का आगाज़ हो चुका है और मुल्तान में ई चालान का भी आगाज़ हो चुका है। हम देखते हैं कि जो गाड़ियां जिनके चालान हैं और वो पे नहीं हो रहे तो उनको हम ब्लैक लिस्ट करते हैं और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उन्हें चौक चौराहे पे रोक लिया जाता है, ट्रैफिक को उनके बारे में इंफॉर्मेशन, उन गाड़ियों के नंबर नोट करवाए जाते हैं। सर मैक्सिमम कितने चालान हों तो गाड़ी आप ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, उसके बाद वो चालान पे करने के बाद वो गाड़ी छुड़वा सकते हैं? पहले ये देखा जाता था कि वार्डन पुलिस जब किसी भी शहरी को रोकते थे, उसका चालान करते थे, उसके बाद उसका आईडी कार्ड या फिर उसका ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया जाता था। यहाँ पे ऐसा होगा कि कोई भी अगर वायलेशन करके गुजर जाता है, उसका कोई भी डॉक्यूमेंट जो है पुलिस के पास नहीं है। इसमें शहरियों को किस चीज़ की दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा? चालान हो तो वो तो आपको पे करना पड़ता है। इसके अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट इसमें नहीं है कि आप चालान पे किए बगैर फिर उसी गाड़ी को आप उस शहर में या कहीं पे भी आप उसको मूव कर सकें। एक शहरी है, उसका सिर्फ एक ही चालान हुआ है और वायलेशन पे है, उसकी गाड़ी कोई और बंदा लेकर गया हुआ है, वो खुद भी नहीं है और उसका वीज़ा लगना है 2 दिन बाद या 1 दिन बाद उसकी टिकट है, उसने अप्लाई करना है, किसी दूसरे मुल्क में जाना है, तो उस पर किस तरीके से जो है रोक लिया जाएगा एयरपोर्ट पे या फिर कोई ऐसा सिस्टम होगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल और आप देख रहे हैं IM न्यूज़। नाज़रीन, इस टाइम मैं मुल्तान सेफ सिटी अथॉरिटी के ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे साथ जो इंचार्ज SP हैं नसरुल्लाह वडाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम ये पूछने की उनसे कोशिश करेंगे कि जो लोग ई चालान, क्योंकि मुल्तान में भी जो है ई चालान का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है, और जो लोग ई चालान अपने पे नहीं करते उनकी गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। वो सर किस तरीके से ब्लैक लिस्ट किया जाता है और ये क्या प्रोसीजर है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्तान में सेफ सिटी का आगाज़ हो चुका है और मुल्तान में ई चालान का भी आगाज़ हो चुका है। जो लोग वायलेशंस कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स की वायलेशंस हो रही है, उनके चालान किए जा रहे हैं। और जैसे आपने बताया कि जो गाड़ियां जिनके ख़िलाफ़ चालान हो जाते हैं तो उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है अगर वो चालान पे नहीं करते। तो कुछ अर्से बाद हम देखते हैं कि जो गाड़ियां जिनके चालान हैं और वो पे नहीं हो रहे तो उनको हम ब्लैक लिस्ट करते हैं और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उन्हें चौक चौराहे पे रोक लिया जाता है, ट्रैफिक को उनके बारे में इंफॉर्मेशन, उन गाड़ियों के नंबर नोट करवाए जाते हैं और ट्रैफिक का जो स्टाफ है उन्हें रोक कर फिर या तो वो चालान पे करते हैं या उन गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और जब तक वो चालान पे नहीं करते तो वो गाड़ी फिर ब्लैक लिस्ट हो जाती है। सर मैक्सिमम कितने चालान हों तो गाड़ी आप ब्लैक लिस्ट कर देते हैं और उसके बाद वो चालान पे करने के बाद वो गाड़ी छुड़वा सकते हैं? अ, जिस भी गाड़ी का सपोज़ आपने चालान वगैरह पे नहीं किया तो वो जो गाड़ी आपके पास जिसमें आप चालान हो चुके हैं जिन गाड़ियों के खिलाफ, तो उस पे इस पे कोई हमारे मखसूस नंबर नहीं है कि इतने हम देखते हैं कि जो रेगुलर इस पे वायलेटर्स हैं और जिनके चालान एक लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको खिलाफ फिर हम कार्रवाई करते हैं और उनको ब्लैक लिस्ट भी कर देते हैं उसमें। सर पहले ये देखा जाता था कि वार्डन पुलिस जब किसी भी शहरी को रोकते थे, उसका चालान करते थे, उसके बाद उसका आईडी कार्ड या फिर उसका ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया जाता था। यहाँ पे ऐसा होगा कि कोई भी अगर वायलेशन करके गुजर जाता है, उसका कोई भी डॉक्यूमेंट जो है पुलिस के पास नहीं है। इसमें शहरियों को किस चीज़ की दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा कि अगर वो अपने चालान पे नहीं करते तो उनके साथ जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किस तरीके का ऑनलाइन रिकॉर्ड की वजह से उसके साथ सलूक किया जाएगा? देखिए, जब आपके ख़िलाफ़ चालान हो जाता है तो आपको काफ़ी इसमें अगर आप पे नहीं करते तो आपका इवन शनाख्ती कार्ड जो है उस पे भी आपके ख़िलाफ़ यानी कि बहुत ज़्यादा जगह पे वो इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, यानी आपको चालान पे करना पड़ता है। जो मेरा इसमें तो एक महज़ब शहरी होते हुए अगर चालान हो गया है तो फिर उसको पे करना चाहिए। उस पे आप कहें कि अब चालान हो गया और मैंने पे नहीं करना, तो वायलेशन के बाद वायलेशन नहीं करनी चाहिए, बल्कि चालान को अच्छे शहरी होने का सबूत देना चाहिए और चालान पे करना चाहिए अगर चालान हो गया। तो देखिए, जो चालान हो तो वो तो आपको पे करना पड़ता है। वो उसके अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट इसमें नहीं है कि आप चालान पे किए बगैर फिर उसी गाड़ी को आप उस शहर में या कहीं पे भी आप उसको मूव कर सकें। तो बेहतर यही है कि जब अगर आपका चालान हो गया तो आप उसको पे, बड़ा इजी प्रोसेस हमने कर दी है। आप अपने मोबाइल से भी अपने चालान को पे कर सकते हैं। आपको किसी कतार में लगने की या किसी बैंक में जाके या कहीं, आप सिंपल सा प्रोसेस है, तो उसमें आप अपना चालान पे कर सकते हैं। और वैसे अगर आपकी गाड़ी ट्रैफिक जो ऑफिसर है वो रोकता है तो आपको ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए। आप अपने चालान मोबाइल से चेक कर सकते हैं और अगर आपके मोबाइल चालान हैं आपकी गाड़ी के ख़िलाफ़ तो आप उन्हें पे करते हैं उसमें, और तो फिर इस तरह आपको इंशाल्लाह ऐसी दुश्वारी और परेशानी नहीं होगी। क्या सर सपोज़ सबसे बड़ी बात ये है कि एक शहरी है, उसका सिर्फ एक ही चालान हुआ है और वायलेशन पे है, उसकी गाड़ी कोई और बंदा लेकर गया हुआ है,
वो खुद भी नहीं है, और उसका वीज़ा लगना है 2 दिन बाद या 1 दिन बाद उसकी टिकट है, उसने फ़्लाई करना है, किसी दूसरे मुल्क में जाना है। तो उस पर किस तरीके से जो है रोक लिया जाएगा एयरपोर्ट पे, या फिर कोई ऐसा सिस्टम होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि उसमें मैंने पहले आपको बताया ना कि जैसे उसके शनाख्ती कार्ड पे भी जिसके नाम पे गाड़ी होती है, तो उस पे अगर वो वीज़ा अपना अप्लाई कर रहा है तो उससे पहले वो चेक कर ले अपने कि मेरे शनाख्ती कार्ड पे कोई चालान तो नहीं है। तो ये तो बड़ा सिंपल, 1 मिनट में इसमें पे करने का भी कोई बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं है। वेरी शॉर्ट, आप 1-2 मिनट में अपना ये सारा प्रोसेस में मुकम्मल कर सकते हैं। इस पे आपको मैंने पहले बताया कि इंतहाई आसानी हमने पैदा की हुई है ताकि लोगों को इसमें कोई परेशानी और मुश्किलात ना आएँ। तो अगर उसने बाहर ट्रैवल करना है और वो जब अपना ट्रैवल प्लान करता है तो उससे पहले वो अपने चालान भी ज़रूर चेक कर ले कि कहीं मेरे शनाख्ती कार्ड पे कोई चालान तो नहीं है। उन्हें पे कर दे तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। जी नाज़रीन, हमारे साथ एसपी इंचार्ज जो थे पंजाब से सिटी अथॉरिटी नसरुल्लाह वडाई साहब मौजूद थे। उन्होंने तमाम हक़ाइक़ बताए कि एक चालान पे ना करने पर पाकिस्तानियों को किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है, और अपने चालान लाजमी पे करवाएं, ताकि ये ना हो कि आपका आईडी कार्ड जो है वो ब्लैक लिस्ट हो जाए और उसके अलावा आपको किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप कहीं भी फ़्लाई कर रहे हैं या फिर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो लाजमी अपने आईडी कार्ड पर अपने ई चालान्स को चेक करें और उनको पे करें, ताकि आपको किसी भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। अपने मेज़बान चौधरी आदिल को दें इजाज़त। देखते रहें IM न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।